अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 28 अक्टूबर 2022 है, जुम्मे का दिन है और सुबह का वक्त हो रहा है। सबसे पहले अहम खबर आपको बताता चलूं कि आज लॉन्ग मार्च का दिन है, जो कि इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि आज लॉन्ग मार्च शुरू होगी, जो कि 11 बजे लाहौर लिबर्टी चौक से शुरू होकर इस्लामाबाद तक पहुंचेगी, एक्सपेक्टेड 4 नवंबर तक। उन्होंने अपने रूट का जो एक मैप है वो ट्विटर पे शाया किया हुआ है, वो आपको अभी दिख रहा होगा। और इसी तरह उस रूट का तयन करते हुए वो 4 नवंबर तक इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। एक और छोटी सी खबर को शामिल करते हैं कि चौधरी गुलाम सरवर साहब को कल रात अरेस्ट कर लिया गया है लाहौर में FIA की जानिब से। उनको साइबर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है FIA की जानिब से कि उन्होंने टीवी पे कुछ मुतनाज़ बयान दिए हैं। बात समझ से थोड़ी सी बाहर है। मैंने आपको एक लाहौर कॉन्फ्रेंस का बताया था, जो कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें मंजूर पशीन ने किस किस तरह के नारे लगवाए और किस किस तरह की बात की। उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, या इवन दूसरे भी बहुत से सहाफ़ी हैं जो कि इससे भी ज़्यादा मुतनाज़ बयान देते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। चौधरी गुलाम सरवर को गिरफ्तार किया जाता है। ये एक अजीब सा तासुबाना सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। कल एक बहुत ही ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आप ज़रा टाइमिंग का तयन करें, देखें कि रात को फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सुबह में राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और फिर उसके बाद ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो तीनों का मौक़िफ़ अगर देखते हैं 19-20 के फ़र्क के साथ, लेकिन तकरीबन सेम मौक़िफ़ है तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। तो पता नहीं अब ये किस चीज़ की तरफ निशानदेही हो रही है। जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि DG ISI साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि DG ISPR के साथ हुई, उसमें उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब की खिदमात को बहुत सराहता हूँ और कहा कि मैं उनकी ज़ाती तौर पे बहुत इज़्ज़त करता हूँ। थोड़ा सा अरशद शरीफ साहब के मामले को अगर देखते हैं तो उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जो कि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो शाया कर दी गई है। उसमें बताया गया है कि अरशद शरीफ साहब की लाश का अंदरूनी व बैरूनी तफसीली मुआयना किया गया। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के नमूने फ्रांसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। फ्रांसिक के बाद पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अरशद शरीफ साहब की मौत सर और दाएं फेफड़े पर गोलियां लगने से वाक़ हुई है। अरशद शरीफ साहब की मौत गोलियां लगने के बाद 10 से 30 मिनट के अंदर वाक़ हुई है। अरशद शरीफ साहब को बहुत करीब से गोलियां मारी गई हैं। इब्तदाई रिपोर्ट, आप रिपोर्ट की कॉपी इस वक्त देख भी रहे हैं। अब ये रिपोर्ट कल शाम में शाया हुई है, लेकिन ये बातें फैसल वावड़ा साहब ने परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी थी, और मैंने वहाँ पे सवाल भी उठाया था कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता चली। हामिद मीर साहब ने तो इस वक्त अगर देखा जाए तो फैसल वावड़ा साहब और राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका तो सारा का सारा बेड़ा ही गर्क कर दिया है। कि उन्होंने कहा है कि फैसल बहुत करीब होंगे अरशद शरीफ साहब के, लेकिन क्या उनकी माँ और बीवी के मुकाबले में ज़्यादा करीब थे, क्योंकि उनकी वालदा ने फैसल वावड़ा साहब और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयानिया उठाया गया था उस बयानी को उठा के बाहर फेंक दिया है। ये इंकशाफ बेसिकली हामिद मीर साहब ने अपने एक स्टेटमेंट के थ्रू किया है। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें और ट्विटर को ज़रूर फॉलो करें, जिनके एड्रेसेस नीचे बार में चल भी रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। नाज़रीन, आज का दिन हमारा होता है ट्विटर के ख़जाने से ट्वीट्स पढ़ के उन पर तज्जियात करने का। कुछ खबरें अहम थी जो कि मैंने कहा कि आपको बता देते हैं शुरू में, लेकिन अब आते हैं हम अपने ट्विटर के ख़जाने पर। सबसे पहले ट्विटर से मैं जो खबर उठाऊंगा वो है जावेद चौधरी साहब।
जावेद चौधरी साहब ने जो ट्वीट्स की हैं इनको आप पढ़ें और आप देखें आप क्या फैसला करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। पहली ट्वीट अगर पढ़ते हैं, मैं हमेशा से लेकर इमरान खान का नाक़िद रहा, लेकिन फौजी सरबराहान की इमरान मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब तक खान का खामोश होना इस बात का सबूत है कि इसे अपनी इज्जत से बढ़कर मुल्की मफाद अजीज है। इस ट्वीट पे ज़्यादा कमेंट्स नहीं करने चाहिए, ना करते हुए मैं अगली ट्वीट पे चलूँगा। इस वक्त ट्विटर पर जो कि ट्रेंड भी बना हुआ है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्या पड़ी डीजी ISPR और डीजी ISI साहब को, जो कि बहुत तनकीद का निशाना हो रही है। मैं उस तनकीद में शामिल नहीं हूँ और मैं ना ही करना चाहता हूँ, लेकिन एक ख़बर के तौर पर आपको ये सिर्फ सुनाना चाहता हूँ। दूसरी ट्वीट में उन्होंने कहा है कि डीजी ISI को मुल्क की तारीख में पहली बार कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वजह क्या है? वजह अरशद शरीफ नहीं बल्कि फौज को भी कटोरे में खड़ा करके सवाल पूछने की नई रिवायत की इब्तिदा है। अपनी तीसरी ट्वीट में जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से थी, लेकिन सारी गुफ्तगू तो इमरान खान के खिलाफ करके ये साबित कर दिया गया कि सारी सियासी पार्टियां, फौज और इस्टेब्लिशमेंट सब एक तरफ हैं और दूसरी तरफ अकेला इमरान खान है। यकीन मानिए ये इमरान खान की जीत है। ये टोटल इन्होंने अपनी 3 ट्वीट्स में अपना बयानिया बहुत वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इन तीनों ट्वीट्स पे कोई तज्ज़िया पेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पूरी की पूरी मीनिंग इन तीनों ट्वीट्स से ले चुके होंगे। अब पूरे हफ्ते में जो ट्वीट्स आई हैं उन पे मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊं और फिर आपको उस पर एक छोटा सा तज्जिया दूं। जियो न्यूज़ की तरफ से एक ट्वीट रिलीज की गई है जो कि बड़ी हैरत अंगेज बात है। आप खुद देख रहे हैं कि फरह की वजह से कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, एंटी करप्शन पंजाब ने क्लीन चिट दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन पंजाब की रिपोर्ट की बुनियाद पर दरख्वास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी। शेरी रहमान साहिबा फरमाती हैं अपने एक ट्वीट में कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का नहीं, लाहौर से इस्लामाबाद शॉर्ट मार्च का ऐलान किया है। अगर इनकी इमरान बचाओ तहरीक इतनी मकबूल है तो पीपल्स पार्टी की तरह कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करके दिखाएं। मैंने तहरीक इंसाफ को चैलेंज किया था, वो पीपल्स पार्टी जैसा लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। शेरी रहमान साहिबा, इमरान खान पीपल्स पार्टी जैसा लॉन्ग मार्च कभी भी नहीं कर सकती है जो कि 200 लोगों पर मुहित था, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है इमरान खान पीपल्स पार्टी की तरह लॉन्ग मार्च करे। हाँ, अलबत्ता मैंने जो खुद जलसे आपके अटेंड किए हैं सिंध में, कराची में, जो कि आपकी हुकूमत होने के बावजूद भी आप बाग़ जनाह ग्राउंड फुल नहीं भर सके, लेकिन इमरान खान साहब के जलसे में ग्राउंड तो छोड़ ही दें, बाहर के रोड अतराफ चारों तरफ फुल भर जाते हैं। और उसके बाद जो ये आधा ग्राउंड आपका बाग़ जनाह का भरा जाता है, ये भी किस तरह से भरा जाता है इसकी भी हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से गाड़ियां भर भर के पूरे इंटीरियर सिंध से कराची लाई जाती हैं जलसे के हवाले से, और उसके बावजूद भी फुल नहीं होता। और जो आधा भी होता है वो क्राउड लिटरली इररेलेवेंट होता है, किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होती जलसे में। जबकि आप अगर इमरान खान का जलसा भी देखेंगी, आप उनकी लॉन्ग मार्च भी देखेंगी, तो फुली मोटिवेटेड और फुली इन्वॉल्व होती हैं उन जलसों में। और आपकी एक लॉन्ग मार्च जो मेरे तज्जिए से गुजरी, जिसमें के कांपे टांग गई थी, उसमें टोटल मिल मिला के कोई 250 से 300 बंदा था जो कि पूरे पाकिस्तान से मिला था। ठीक है, आप आए कराची से तो आप अकेले भी आते हैं, और अकेले छोड़े कभी कभार तो आपके साथ 10-12 लोगों का डेलीगेशन भी होता है। अब आप उसको भी लॉन्ग मार्च का नाम देकर और आप बोले कि हम हर हफ्ते कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करते हैं और ऐसा करके दिखा दे, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। हमजा शरीफ साहब ने अरशद शरीफ साहब के लिए एक ट्वीट किया है। अरशद शरीफ साहब की अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। DG ISPR और DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस अंधोनाक अफसोसनाक वाक़ये की कई पहलुओं पर सवाल उठा दिए हैं। हमजा साहब, आप पहले घर पे मशवरा तो कर लेते कि आपको ट्वीट करना क्या है, समझ में नहीं आता। एक ही फैमिली, एक ही शाही ख़ानदान, सब लोगों के अलग अलग मौक़िफ़ हैं इसी एक शहादत को लेकर।
तो ट्वीट करने से पहले एक दूसरे से मशवरा कर लें ताकि सबकी ट्वीट एक सी हो, ताकि उंगलियां ना उठें आपके ट्वीट्स पर। आफ्ताब इकबाल साहब अपनी एक ट्वीट में DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं कि DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर किस किस को महसूस हुआ कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। बेहतर है कि इसको पास ऑन किया जाए। रेहाम खान बुग़्ज़ इमरान और इमरान खान की नफरत में जलती भुनती रेहाम खान। अरशद शरीफ के कत्ल को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इमरान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। बस इनकी सोच पे एक ही बात कह सकता हूं कि मेरे पास छोटी सी 21 तोपें हैं, वो रख के मैं इनको सलामी दे सकता हूँ। इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। लॉन्ग मार्च की बात तकरीबन 3 महीने से चल रही है और उसके टाइम का, वक्त का तयन करना था, और इसमें कोई शक नहीं कि ये उनकी वालदा की फरमाइश थी कि मेरे बेटे के लिए आप आवाज़ उठाएं और ये लॉन्ग मार्च जल्द अज जल्द करें। उस पर ये किया गया है। लेकिन जैसे कि रेहाम खान की जलती भुनती रहती हैं और वो इस तरह के बयानात अक्सर छोड़ देती हैं, शायद उनको खबरों में रहने का शौक़ है, वरना इस बयान की कोई इतनी अहमियत नहीं है और इर्रेलेवेंट सा है। गरीदा फारूकी साहिबा, जो कि अपनी सैलरी, अपने मुआवजे का हमेशा से लेकर हक अदा करती आई हैं और अब भी कर रही हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। एक नहीं, बहुत सारे ट्वीट किए हैं। चंद ट्वीट में आपको पढ़ के बताऊंगा कि अगर इमरान खान को अरशद शरीफ कत्ल मंसूबे का पता था तो फिर उसे कीनिया क्यों भेजा? तो आपको ये किसने बताया कि इमरान खान ने उसको कीनिया भेजा? या तो फिर आप अरशद शरीफ साहब के क्लोज हैं या इमरान खान के क्लोज हैं। बनीगाला से महफूज जगह कौन सी थी? और अभी अरशद शरीफ का नमाज जनाजा भी नहीं हुआ और जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया। तो जाहिरी बात है, जुमेरात को उनके नमाज जनाजा का फैसला हो गया था और जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। अब इसमें मकसद, आप इस तरह से अगर बात करेंगी तो हमें तो आपके सहाफ़ी होने पर भी शक हो जाएगा कि आपको इंफॉर्मेशन तक पूरी नहीं है। रही बात बनीगाला से महफूज इस वक्त कौन सी जगह थी, तो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि शायद बनीगाला से गैर महफूज जगह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान को पकड़ने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की एक जुस्तजू चल रही है मुल्क में, तो मेरे हिसाब से इस वक्त बनीगाला सबसे गैर महफूज जगह है पूरे पाकिस्तान में। फिर वो कहती हैं, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, या फिर पूरी दाल ही काली है? बिल्कुल, आप ये सही फरमा रही हैं, आपको दाल काली ही लगेगी, क्योंकि मुआवजा अगर वक्त पे मिल जाए तो फिर ऐसे अच्छे अच्छे अल्फाज ही मुंह से निकला करते हैं। गरीदा साहिबा के लिए मैं एक अलग व्लॉग रखूँगा इंशाल्लाह, आप लोगों की नॉलेज के लिए। आप उसको ज़रा देखिएगा और ख़ुद फैसला कीजिएगा कि एक समझ बूझ होती है ना, एक इंफॉर्मेशन होती है, ये इनसे कोसों दूर है। पुराने वक्त में नो डाउट इन्होंने सहाफ़त की है और अच्छी सहाफ़त की है, लेकिन अब ये सहाफ़त नहीं कर रही हैं, ये कुछ और कर रही हैं। ये अपने मुआवजे का हक अदा कर रही हैं, जो कि इनको सैलरी मिलती है, और वो सैलरी ये उसको हलाल करके खा रही हैं। एक और ट्वीट है मखदूम शहाबुद्दीन साहब की तरफ से, जो कि एक सहाफ़ी हैं और अपने व्लॉग्स करते हैं, बहुत अच्छा चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर, लंदन में रहते हैं, वहीं से चलाते हैं। उनका ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं। इन्होंने चंद सहाफ़ियों के फ़ोटोज़ लगा के और बहुत ही यानी बड़े दिल का मुज़ाहरा किया है कि इन हज़रात से नज़रियाती इख्तलाफ था और रहेगा, लेकिन आज खुले दिल से इन तमाम सहाफ़ियों पर होने वाले जुल्म की मज़म्मत करता हूँ, और अगर कभी कम इल्मी और जहालत की वजह से इनकी दिल आज़ारी हुई हो तो उस पर इनसे मुआज़रत करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन, हेड्स ऑफ फॉर यू शहाबुद्दीन साहब। ट्वीट्स का इंतखाब जो था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। खबरें और भी बहुत सारी हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। क्या देखना और सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।